हेलो हेलो। सबको मेरी आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड चलो हम जो अपनी जर्नी थी उसको आज देखते हैं कि क्या क्या मैंने गलतियाँ करी थी और कैसे कैसे काम हुआ था। तो मैं अपना आपको फंडेड अकाउंट का सारा डाटा दिखाऊंगा। कब मैंने क्या ख़रीदा था, कब कितने टाइम पहले ये ख़रीदा हुआ था और मैंने आज ये क्या कर दिया। तो चलो देखते हैं। आ, तो ये है मेरा अकाउंट। आप इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं, एक फंडेड ग्राम अकाउंट है जो मैंने ट्रेडर रूम के लिंक से ख़रीदा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोलेशन अलर्ट डेली लॉस एक्सक्यूज्ड। ये मैंने लास्ट दिन गलती करी है, आप सबको मैंने ब्लॉग में दिखाया था। जब आप यहाँ पे ग्राफ का चार्ट देखते हैं तो ये ग्राफ का चार्ट देखते देखते एक सिमिलर रेंज में ही घूम रहा था, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। और मैंने एक ही दिन में ये जो डंप दिख रहा है, ये मैंने एक ही दिन में $240 लॉस कर दिया था। $250 के आसपास, 254, जो मेरी लिमिट हो गई थी क्रॉस। मतलब $244 आई थिंक होता है 25 से 40 हज़ार के आस, 22 से 25 हज़ार के आसपास। तो अब देखते हैं कब कब मैंने ये क्या, ये प्लेटफॉर्म देख लीजिए आप, मीटा 5 एंड टाइप्स, अकाउंट टाइप्स देख लीजिए। और उसके बाद तो अब देखते हैं हम पूरा डाटा। तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म हमारा मीटा 5 और अकाउंट टाइप हमारा स्टेप 2 था। ये रहा स्टेप 2। और आप देख सकते हैं फेस स्टूडेंट डाला था मैंने। और अकाउंट साइज़ भी हमारा अच्छा खासा था। तो जो मतलब सबसे लिमिटेड अकाउंट रहता है ये, बट सबसे अच्छा रहता है क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं तो पहले छोटे ही अकाउंट से करेंगे। और जब मैंने आपको बताया था कि मैं ये 28 अप्रैल को ख़रीदा था, जब मैं ड्यूटी आ गया था उसके बाद मैंने ये ख़रीदा। और उसके बाद 28 से ये मेरा, आप देखो ये 28 जुलाई, ना हाँ 18 जुलाई 2025 तक चला। 2-3 महीने के आसपास, ढाई महीने के आसपास रहा। और इस ढाई महीने में मैं आपको पूरी डिटेल से दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट्स में क्या क्या गड़बड़ी रही और मैंने क्या क्या दिक्कतें करी। मैंने सारा ट्रेड नोट करा है। 28/4/2025 को मैंने फंडेड ग्राम अकाउंट के रूल्स लिखे हैं और वही मैंने ख़रीद रखा है। तो इस पे मैंने सारा लिख रखा था किस पे कितना लेवरेज लेना है और फर्स्ट मंथ पे जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग है वो कितनी है। इसकी फर्स्ट मंथ पे प्रॉफिट शेयरिंग है 90%, सेकंड पे आपकी 95 और थर्ड मंथ पे 100% आ जाती है। और ये सब चीज़ें तो बात की बात है, क्योंकि आप जब तक प्रॉफिट नहीं करेंगे तो पहले परसेंटेज की तरफ जा भी नहीं सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट जो हमारा डैशबोर्ड है, डैश पेज है या फिर फ्रंट पेज, होम पेज है, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं कि मेरी दिक्कतें क्या क्या थी और मैं क्या क्या गलती कर चुका हूँ। तो आप देखिए अभी जो मेरा अकाउंट का बैलेंस है वो है, और जिसने मेरा अकाउंट बंद कर दिया है, अब मेरे से अकाउंट छीन लिया है क्योंकि मेरी लिमिट थी चार चार 4,500 के डॉलर के आसपास, जिस पे मेरा रिस्क था $500 का। तो और मैं उससे ओवर चले गया हूँ, देखा हूँ 416 के आसपास देख सकते हैं आप। तो इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद तो अब हम डाटा को एनालिसिस करेंगे अभी। तो हम सारा डाटा समझते हैं। तो आप मेरा पहले से डाटा देखेंगे तो ये एवरेज विनिंग देखिए मेरी यहाँ पे क्या थी, और एवरेज विनिंग और एवरेज लॉस पे आप गेम समझ सकते हैं। और मैं आपको पूरे मतलब क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, मैं कैसे ट्रेड करता था और जो जो मेरी गलतियाँ थी। क्योंकि देखो लाइफ में ना, ट्रेडिंग में एक चीज़ है, गलतियों से सीखो। जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं न कहीं वहाँ पे वो सही भी होते हैं और कहीं न कहीं हर कोई ट्रेडिंग में इतनी आसानी से पैसा नहीं बनाता तो जितना आजकल के हमें सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक ट्रुथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फंडेड वेरीफाइड अकाउंट है। क्योंकि मैं आप कहूँ तो मैं रिफ्रेश भी कर दूँगा। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसको। ये मैंने करा रिफ्रेश, तो देखो आपको लग रहा होगा, फंडेड ग्राम का दोबारा रिफ्रेश करने के बाद ये अपना होम पेज आ गया और जो मैंने खोल रखा था। तो अब इसको हम पूरा अभी एनालिसिस करते हैं। तो अब इसके बाद आप देखेंगे डाटा, ये रहा, ये देखिए, इससे समझिए विन रेशियो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छा है।
अगर मेरा विन रेशियो 34% भी जाता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता, तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं कहीं इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स के डाटा उठा रखे हैं, उनका विन रेशियो 25% ऐसे रहता है, पर उनका रिस्क रिवॉर्ड 7:1, 8:1, 2:1 से ऊपर ही रहता है रिस्क रिवॉर्ड। और मेरा यही मैं मार खा चुका हूँ कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम था। और क्योंकि मैं फेयर थोड़ा रहता है मेरे को, फेयर पता नहीं, इस फेयर को मैं कम करूँगा। और बाकी हमने ये पहला फेज समझा, उसके बाद ये बार को समझेंगे। तो उससे पहले हम व्यू स्नैपशॉट देख लेते हैं, जो मैं अकाउंट फ्लो कर चुका हूँ वहाँ पे जो हमारा ये वेबसाइट है या फिर ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमारा डाटा क्या रहा था, या क्योंकि हमें डाटा प्रोवाइड करता है, तो ये ले चलते हैं अपने डाटा पे। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स 69, नंबर ऑफ डेज, सॉरी, नंबर ऑफ डेज आपके आते हैं 69, और नंबर ऑफ, आई थिंक टोटल ट्रेड मैंने कितने कर रखे हैं, 385, 385 ट्रेड, बहुत ठीक ठाक हिसाब से मैंने 69। आपको अगर मैं 70 से डिवाइड करूँ के आसपास, ये आई थिंक हाँ 70 मान लो, तो 70 से आप करो तो 7×5 = 35, 5 ट्रेड लगभग आसपास कर रखे हैं, 5 ट्रेड दिन के, जो मतलब स्कैल्पिंग के हिसाब से तो ठीक ठाक है। बाकी वैसे ट्रेड की क्वांटिटी मतलब डे टू डे ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था। और देखो एवरेज पर डे भी 6 आ रहा है, आई थिंक 6 के आसपास, 7×5 = 35, 28, चलो ठीक है इसका भी डाटा। फिर उसके बाद देखिए आप, 6 ट्रेड एवरीडे आ रहा है, टोटल लॉट्स यूज्ड ये कोई डाटा नहीं होता, क्योंकि ये टोटल लॉट से 0.1 0.01 लॉट्स में स्टार्ट किया था, तो उसी हिसाब से जो कि मेरा एवरेज लॉट्स आता है 0.01, और बिगेस्ट विन मेरा $80। ये है रियल गेम, आप इसको समझ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे सही था। ये है रिस्क रिवॉर्ड, मेरा बेस्ट रिवॉर्ड कितना है, और सबसे गंदा जो मैंने काम किया वो क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं। $129 का मैंने नुकसान किया और $80 का मैंने प्रॉफिट किया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, जो ये 129 है, ये 129 नहीं है, ये $250 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड पंच कर लिए थे आपस में मिला के, तो उसके उससे ये मेरी मिस्टेक हो रखी है। तो आप देखो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग इतना बड़ा इमोशनल का खेल है, कंट्रोल करना अपने आप में डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए आजकल तो मैंने मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दिया, आप मेरे देख सकते हैं शॉर्ट्स डे बाय डे के। तो उसके बाद अब आगे ले चलते हैं आप, इसके बाद आ जाइए आप बार्स और कैंडल्स में। अब मेरे साथ ये हुआ, ये पूरा डाटा है डेली में, जितने मेरा टाइम था उतने टाइम का, ठीक है। तो पहले ही दिन मेरे को $16 का प्रॉफिट होता था, तो दूसरे दिन में $80 का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं थी कि प्लेटफॉर्म क्या है, मीटा 5 है क्या, उसकी यूजर्स से मेरे को लॉसेस हुए $80। फिर मैंने छोटे छोटे 2 प्रॉफिट करे, जिससे मेरा लॉस आई थिंक कवर हुआ। फिर मैं बड़े बड़े लॉसेस के बाद एक दिन मैंने 2-3 दिन के बाद और $80 का लॉस ले लिया, जबकि मेरे प्रॉफिट ही इतने छोटे होते हैं, और मैं लॉस बहुत बड़े बड़े बीच बीच में गैप करके लॉसेस जो बड़े ले लेता हूँ, तो उससे बड़े, क्योंकि मैं प्रॉफिट छोटे छोटे करते रहता हूँ। फिर मैंने दूसरे दिन, मतलब लाइक गैमलिंग हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं $44 की प्रॉफिट, और फिर $117 का नुकसान। $117 इन 8 मई को एक दिन का नुकसान है, जो मेरी पहले ही लिमिट ब्रीच हो चुकी। कहीं ना कहीं इसने मेरे अकाउंट को 20% ड्रॉ डाउन कर दिया है यहीं पे। फिर उसके बाद मेरा $6 का प्रॉफिट होता है, फिर $2 का नुकसान, फिर $26 का प्रॉफिट, फिर $3 का नुकसान, फिर $63 का प्रॉफिट। यहाँ से मैंने थोड़ा जर्नी सुधारी, और ये और $37 का चलेगा, सफिशियंट है। फिर $50, ये कहीं ना कहीं $2 जब मेरे को लॉस हो गया 2 बड़े, तो उसके बाद मैंने होल्ड करना चाहिए था। मैं कभी भी, एक और गलती है मेरे साथ, मैं चार्ट के सामने रहता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता। अगर मैं इनकी टाइमिंग दिखती, मैं आपको हर ट्रेड की टाइमिंग दिखाता, तो अधिक से अधिक ट्रेड की टाइमिंग, जो मेरा ड्यूटी टाइमिंग है उस पर मैंने ट्रेड कर रखा है। तो आप समझिए, जब आप किसी और काम को फोकस्ड हैं, और इतने कॉम्प्लिकेट जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पे आप फिर ये ट्रेडिंग करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान ले सकते हैं, और कितनी बड़ी बड़ी गलती कर सकते हैं। क्योंकि देखो, गलती से जब प्रॉफिट हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉस को कन्वर्ट करने की तैयारी होती है। शांति से पहले की तूफानी को जानना सीखो ना कि कब क्या आ सकता है। फिर 65, फिर ये मैंने छोटे 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 यहाँ पे गैप, ये बड़े प्रॉफिट आया यहाँ पे 45 का, फिर ये छोटा 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 कर करके फिर यहाँ पे मैं और वॉलेटाइल हो गया। फिर ये मैंने ले लिया और $88 का लास्ट में, फिर $20, फिर मैंने $53 का प्रॉफिट, और उसके बाद $59 का नुकसान।
और लास्ट में मैंने $56 का प्रॉफिट करके एक ही दिन में ये आप देखिए $254 का नुकसान इन अ सिंगल डे जो लॉस लिमिट कर दिया। अगर आपको लाइन चार्ट दिखाऊं तो ये रहा लाइन चार्ट। बार चार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। बार चार्ट में हम वीकली में देखेंगे, डेली में हमने देख लिया। तो वीकली में क्या रहा, ये रहा वीकली। ये आई थिंक जनवरी का दिखा रहा है, पूरा डाटा दिखा नहीं रहा है। $36। जून जुलाई में जून 30 का दिखा रहा है, फिर जुलाई, फिर ये जो लास्ट का है आप देख सकते हैं वीक फॉर मंथ वाइज अच्छे से दिखा देगा। $34, $152। और देखो आप यहाँ पे समझिए $32 का नुकसान करता हूँ पहले महीने में, 28 से 2 दिन में। फिर उसके बाद मैं $152 का नुकसान कर रहा हूँ महीने में। फिर तीसरे दिन प्रॉफिट देख रहे हो, तीसरे महीने $20 का, 152 और 20, कहीं ना कहीं तो मैं डूब रहा हूँ। ये 3 डाटा नहीं समझे। और लास्ट महीने मैंने $419 का नुकसान कर, $419 इन सिंगल मंथ। देख रहे हो, अगर इन 3 महीनों में आप कहीं ना कहीं गेम समझेंगे तो मैं लॉसेस में था ही नहीं। लास्ट दिन के लॉसेस देखो लास्ट महीने का, और जुलाई महीने का सिर्फ 18 दिन ट्रेड करा है मैंने। और 18 दिन में से वीकेंड आता है, वीकेंड में भी मैं कम ट्रेड करता था, पर मैंने इस बार भी ट्रेड करा क्योंकि माइंडसेट ही ऐसे डेवलप्ड हो चुका था। उसके बाद आप देखिए मेरा जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज था, आप यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखिए, ये 100% एक दिन भी, मतलब इनके हिसाब से, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग डेज गिनते हैं ये सिर्फ 5 डेज का हिसाब गिनते हैं। जो अपना ये रहता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो उस हिसाब से मैंने पाँचों पाँचों दिन के हिसाब से ट्रेडिंग करा था। और आपको यहाँ पे एक दिन का मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5, देखो मैंने बोला था एक वीक में के हिसाब से मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 के हिसाब से करते हैं दादा। और उसके बाद ये जो अपना आपको मैंने ये भी बताया था मैक्सिमम लॉस कितना ले सकता हूँ मैं, $500 का। और जो मेरा थ्री हो सोल्ड जो अपना एट अमाउंट रहता है वो मेरा 4,500 और देख लो कितना बढ़िया वैसे जो चैलेंज था। $500 का मेरा यहाँ पे है लॉस लिमिट। मैं सिर्फ $400 प्रॉफिट करता तो मेरा फेस वन क्लियर था। अब कहीं ना कहीं समझिए इतना बढ़िया ये चल रहा था। और ये तो आपका डेली लॉस लिमिट के रहता है। ये तो मेरा जो भी होना था ख़त्म हो गया। अब क्या कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि अब गलती कर दी है तो अब तो भुगतना तो पड़ेगा फिर। तो फिर अब उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ मैं नीचे का डाटा कि मेरे साथ रहा। आप आए हमारा पहले जुलाई का, पहले हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मैं अब ये अब यहाँ पे देखिए आप और डाटा $16 फर्स्ट सिंगल डे, $16 सेकंड में $80, $31 पहले ही, मतलब 3 दिनों में मैंने 28 को खरीदा, 28 को ट्रेड करा, क्योंकि ना ही मैंने उस प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, ना सीखा, ना कुछ किया, बस मैंने ट्रेड कर दिया बिना किसके। तभी तो ये देखो, कभी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही मेरे साथ गड़बड़ हुई। और अब हमारा आते हैं सेकेंड मंथ में। मैंने सब कुछ डाटा नोट करा है। फर्स्ट मंथ में मैंने लॉस किया था आपका फंडेड परचेज अकाउंट, कैपिटल डाटा मिस्टेक्स 28 29 30 31 नेट लॉसेस $32.41 लॉस किया था मैंने पहले महीने में, जो हमारा क्या है मई का। और उसके बाद आता है मेरा मई के बाद अपना जून, ना मई अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में। अब आएंगे हम मई में हमारे ट्रेडिंग डेज टोटल डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डेज है, जिसमें से मैंने मई का पीएनएल लिखा है पूरे के पूरे 15 19 19 के बाद ये मैंने टाटा अच्छे से 9 15 19 20 यहाँ पे मेरा आया है पूरा पूरा मई में 25 डेज के आसपास आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये आ रहा है 23। तो 23 के हिसाब से हमारा दिख रहा है लॉस इसमें $152 का लॉस, इसमें मेरा $152 का लॉस आ रखा है इस महीने, जो मैंने आपको पिछले भी दिखाया था। इसमें जो हमारे ट्रेडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज में लॉस में हूँ, और लॉस में 11 ही डेज हूँ, 23 में से मोर देन प्रॉफिट में हूँ। फिर उसके बाद भी अब मेरी गड़बड़ देखो आप, 39 का प्रॉफिट ओके है, 23 का डॉलर सफिशियंट है, $17 का नुकसान सफिशियंट है मान लो। तो दूसरे दिन क्या कर दिया, $76 का नुकसान, $76 जो मेरी मतलब कहाँ से चलेगी मेरी लिमिट।
फिर $44 का प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद 117, ये देख रहे हो इनके बीच में डाटा देखो, अगर मैं इनका चार्ट दिखाऊं तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है। ये चार्ट जब दिखाऊंगा ना आपको तो आप कहेंगे ये डाटा मतलब कर कैसे रहा है, तभी तो कहता हूँ। तो आप देखो ये मैंने पहले महीने में ऐसे अपना डाटा भी बनाया था, ये मैंने चार्ट अपने हाथ से बनाया था कि मैं कर क्या रहा हूँ गलती। अभी मैंने एक्सेल के भी रूल बनाए, एक्सेल पे अभी शूट करेंगे तो आपको बताएंगे। एक्सेल पे मेरा डाटा है सारा, क्योंकि मैं जर्नल बहुत ही अच्छे से बनाता हूँ अपनी हर एक गलतियाँ। और मैंने एक गलती बीच में और करी कि मैंने एक महीने जर्नल जर्नल भी नहीं बनाया। तो जनरल मतलब थोड़ा मैं आलसी टाइप का हो गया था। मैंने जो मिस्टेक्स करी तो मार्केट के यहाँ तो सीधा काटता है, ना डांटता है ना पीटता है, सीधा काटता है। और उसके बाद हमारा जो जून मंथ है तो आप जून में भी देख सकते हैं। ये 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन मेरा नुकसान है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन प्रॉफिट, 26 दिन ट्रेडिंग में से 10 दिन प्रॉफिट, 16 दिन नुकसान। मैं देख रहे हो आप क्या हो रहा है मेरे साथ, लगातार लॉस कर रहा हूँ मैं 4 दिन, फिर भी मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ। 45 दिन का प्रॉफिट सफिशियंट है, 9 11 सफिशियंट, 18 सफिशियंट, 21 यहाँ देख रहे हो 21 42 42 52 52 6 58, इतने छोटे ये, क्योंकि 21 बड़ा डॉलर, $21 बीस 2,000 रुपये, 2,000 रुपये मेरे लिए लिमिट में लॉसेस बढ़ा है, क्योंकि मैं तो 500 के हिसाब से चल रहा था। तो उसके बाद भी मैं मतलब इतने बड़े बड़े लॉसेस लेने के बाद प्रॉफिट मतलब आते हैं और मैं उनको होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के चक्कर में बड़े टारगेट से मैं या तो ट्रेडिंग ऐसा लग जाता है या फिर स्टॉप लॉस चले जाता है। इस पर्पज से मेरा ये रहा। अब जो है लास्ट मंथ जो सबसे खतरनाक रहा मेरा ये, आप यहाँ पे देखिए। अब लास्ट मंथ में तो मैं क्या कहूँ, ये है मेरा लास्ट एंड ऑफ द मंथ। फर्स्ट डे $11 सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं, 4 सही, $1 का प्रॉफिट। चलो एटलीस्ट प्रॉफिट में क्लोज करा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लॉसेस में चल रहा था। तो मैंने सोचा लॉसेस ब्रेक हुआ, लिमिट ब्रेक हुई तो सही। फिर उसके दूसरे दिन और $21 का नुकसान। फिर भी मैं रुक नहीं रहा, होल्ड देख रहे हो आप, ट्रेडिंग सफिशिएंट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जिसका कोई इशू ही नहीं है। फिर ये देखो ये आया $53। ये आपको इस डाटा के बारे में क्या कहोगे बताओ। मैं बता रहा हूँ, आप इन स्क्रीनशॉट्स को लिए और मैंने गलतियाँ निकाली है, क्योंकि देखो आप जब इन चीज़ों को से सीखोगे ना, मेरे को भी 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद जो $20 $1 और जो मैंने लास्ट दिन कर रखा है ब्लंडर, इसका आप क्या कहूँ। 6 ट्रेड जो मैं आपको वहाँ $126 एक दिन का सबसे बड़ा लॉस दिखा रहा था, ये था रियल लॉस है $254 एक दिन का। अब इसके बाद आपको आगे ले जाता हूँ, ये मेरा है हर दिन का लॉस। मेरी गलतियाँ क्या थी, तो ट्रेड्स हर दिन के ट्रेड्स हैं ये, 24 20 25, और ये है टोटल ट्रेड्स। देखो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा सब डाटा चलता है इस पे। तो आपको आप मेरे ये देखो जर्नल, आप कह रहे हो जर्नल में लिखा नहीं कह रहा है, मैं जर्नल बना रखा हूँ पूरा ये। और मैंने यहाँ पे अपनी बातें लिखी है कि मैं आपको हर एक गलती बताऊँ। मेरे सिर्फ इस ट्रेडिंग पे 2 गलतियाँ थी। एक, मैं अपना डिसिप्लिन में नहीं रहा, दूसरा मैंने हर दिन ड्यूटी पे ट्रेड करा, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी। क्योंकि जब मैं ड्यूटी में ट्रेड नहीं करता, कमरे पे ट्रेड करता, तब मैं अच्छा ट्रेड करता, मेरा एनालिसिस अच्छे रहते। जब मैं फ़ोन पे ट्रेड करता, ना ट्रेडिंग व्यू को देखता था, ना कुछ, सिर्फ MT5 को देखता। उसके चार्ट आपको पता है कितना बड़ा फ्रीक्वेंसी टेक्निकली है, जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है अपने आप में, ट्रेडिंग व्यू पे लाइक। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी गलतियाँ की थी और मैंने अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया। तो अब मैं दूसरा अकाउंट परचेज़ करूँगा अभी थोड़ा टाइम बाद। और अभी के लिए आप देख सकते हो। और मैंने गलती क्या थी पता है? आपको रियल गलती बताता हूँ, जो मैंने लास्ट दिन करी। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस, मैंने यहाँ ट्रेड पंच किया था, ठीक है? ये मेरा अच्छा ट्रेड गया। ये जब इधर आया, ये ये स्टॉप लॉस लगा है। ये आप देख रहे हो कितना छोटा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस लगा और ये टारगेट आ गया। और यहाँ पे मेरा माइंड खराब हो गया, पता है? यहाँ मेरे साथ दिक्कत होगी। और मैंने यहाँ पे पहली क्वांटिटी पंच करी 0.1 से, जबकि मैं और बार ट्रेड करता था आपका 0.01 से। अब देख रहे हो यहाँ मेरा 10 गुना ना क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे मेरी थी 0.3, 13 गुना क्वांटिटी यहाँ पे हो गई। और फिर उसके बाद ये मेरा एक खाली भी मैंने बेस बना दिया कि ये रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे 0.13 से और क्वांटिटी पंच कर दी। और उसके बाद मैं नहीं निकला और मैं छोड़ दिया ट्रेड। और यही ट्रेड मेरे को टारगेट देके चले गया और मेरा स्टॉप लॉस ले गया। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप को मतलब